ब्यूरोक्रेसी में एक लंबी पारी खेलने के बाद राजेश्वर सिंह जी अब लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा चेंज कैसे हम देख सकते हैं? आप ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छी सफल एक बढ़िया करियर आपका था, उसके बाद आप राजनीति में आ रहे हैं। जनसेवा करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में आप कानून का अनुपालन कराते हैं। कानून का अनुपालन 23 साल तक कराया। कानून की पढ़ाई भी करी मैंने, पीएचडी भी किया। बड़ी इच्छा थी जनता के लिए विकास के कार्य होने चाहिए, तो इसलिए आया हूँ। जनता के लिए विकास के कार्य होंगे, अच्छी योजनाएं बनाने में सहयोग करूंगा। अच्छी योजनाएं बनेंगी। युवाओं के लिए मेरा सपना है कि युवाओं की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको स्कॉलरशिप्स चाहिए, स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, उनको अच्छी जगह एडमिशन्स मिलने चाहिए। तो मेरा सपना है मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो है इंडिया का आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बने। आपके बारे में कहा जा रहा है कि एक हैवी वेट कैंडिडेट आया है और एक ऐसी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहा है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक मंत्री को हटाया गया है और आपको लाया गया है, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारे समीकरण फिट होंगे आपके लिए? नहीं, कोई फाइट नहीं है चुनाव में, कहीं कुछ नहीं। मंत्री जिनको हटाया गया है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सम्मानित नेता है वो पार्टी की, और पार्टी की विचारधारा की है, वो पार्टी के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप इतने लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में, ईडी में आपने इतना काम किया, तो ये बीजेपी में आने का विचार कैसे आया? और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लंबे समय से अगर जनसेवा करनी थी कहीं भी जा सकते थे आप। देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी की है। आज की तारीख में यदि आप देखें तो हमारे बॉर्डर्स पे कट्टरवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद तीनों चीजें बढ़ रही हैं। चाहे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो नेक्सस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। हमें एक मजबूत पार्टी चाहिए प्रदेश में भी और हमको देश में भी। भारतीय जनता पार्टी अकेली मजबूत पार्टी है जहाँ के नेता स्वच्छ ईमानदार नेता हैं, जहाँ की विचारधारा राष्ट्र प्रथम है और जो विकास की बात करती है। बाकी पार्टियां सांप्रदायिक बातें करती हैं, आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती हैं, आतंकवादियों को कहती हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए, सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटाने की बात करती हैं, जिन्ना को कहती हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। वो जिन्ना जो आज तक कभी जेल नहीं गया, वो जिन्ना जिसने आज तक कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, वो जिन्ना जिसने 16 अगस्त 1946 को कहा आई वॉन्ट ए डिवाइडेड और ए डिस्ट्रॉयड इंडिया। ऐसे आदमी को जो पार्टी कहती हो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उसको राजनीति का कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ पीछे है। नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, मजबूत सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार नेता नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल। सुपर कॉप से सुपर नेता की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भूमिका सिर्फ विधायक तक रहेगी या फिर और आगे भी आपने सोचा है? जो पार्टी तय करेगी। राजेश्वर सिंह जी हैं, आपने देखा कि पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि सुपर कॉप कहे जाते थे और अब इस समय चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। विधानसभा सरोजनी नगर है और माना जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला भी कड़ा होगा, लेकिन राजेश्वर सिंह आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से सरोजनी नगर विधानसभा से उनको विधायक चुना जाएगा। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।